चुनौती देता हूं सांसद महोदय को, वो बताएं कौन समाजवादी पार्टी का जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है। सरकार को शर्मसार नहीं कर रहे? क्या वो अपराधी नहीं है? उनके घर क्यों नहीं ढाए जा रहे? क्योंकि वो उन्हीं के लोग हैं। ये तो वही वाली बात हो गई कि साहब ये टॉफी जो है 1 रुपए की मिलती है और सरकार कह रही है कि 54 की दे दो, तो कैसे 75 पैसे कहां से आएंगे उस डॉक्टर के पास? पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली दरें उत्तर प्रदेश के अंदर है, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो माइनॉरिटीज, दबे कुचले लोग, आदिवासी, दलित, उन पर अत्याचार। लोकसभा का चुनाव अपने चरम पर है। ऐसे में तमाम पार्टियां लगातार काम कर रही है, अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जुटी हुई हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जहां इंडिया गठबंधन एनडीए पर आरोप लगाता है, वहीं एनडीए इंडिया गठबंधन पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। ऐसे में मुजफ्फरनगर के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि उनके इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। वो लगातार सक्रिय है, मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट और बिजनौर लोकसभा सीट पर लगातार सक्रिय है। जय चौधरी जी, किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी मैदान में है, चुनाव में डटी हुई है? देखिए, सबसे पहला जो समाजवादी पार्टी का मुद्दा है बेरोजगारी को लेकर है, और जो भाजपा ने जो वादे किए थे, आज तक हर सरकार में 2 सरकारें बनाने का उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट का मौका मिला, लेकिन वो अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से आज तक कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। हम किसान हैं और किसानी क्षेत्र से आते हैं। किसानों का उन्होंने कहा 2022 में हम बिल माफ कर देंगे, आज तक किसी किसान का कोई बिल माफ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम बिजली की दरें आधे कर देंगे डोमेस्टिक क्षेत्र में, आज तक उस वादे पर कोई काम नहीं हुआ। तो हमारे जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी को लेकर हैं, स्वच्छ वातावरण को लेकर हैं, और जो जिस तरीके का माहौल देश के अंदर है, भाजपा जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाकर मत प्राप्त कर रही है, उसको रोकने का काम हम करेंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने पीडीए का जो नारा दिया है, हम पिछड़ों को लेकर, दलितों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, अक़लियत के लोगों को लेकर, और जो लोग सरकार से पीड़ित हैं, जिन्हें कुचला जा रहा है, उन सब लोगों को इकट्ठा कर हम ये चुनाव जीतना है। तो और आपने अभी बेरोजगारी की बात कही, सबकी बात कही। सरकार कह रही है हम लोग लगातार रोजगार दे रहे हैं, लोगों के लिए नौकरी की सुविधा मुहैया करा रहे हैं। देखिए, जहां तक रेलवे में कितनी नौकरी निकली, सरकार इसका जवाब दे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं बात करना चाहता हूं, सारी पिछले 1 साल में कोई भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, चाहे वो पुलिस की भर्ती हो, पटवारी की भर्ती हो, और भर्तियां हो। भर्ती निकालते हैं, साजबाग नौजवानों को दिखाते हैं, लेकिन खुद ही सरकार में बैठे लोग पर्चा लीक करा देते हैं, और सरकार इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है। पर्चा लीक कराने पर भी बोल रहे हैं कि ये तो पर्चा लीक की आपने बात की। भी मैंने मुजफ्फरनगर से भाजपा के सांसद हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि पर्चा तो समाजवादी पार्टी के लोग पहले भी लीक करते थे, आज भी वही लीक कर रहे हैं। उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी पर्चा लीक कराती है। देखिए, ये एक जनप्रतिनिधि को ऐसा जवाब देना शोभा नहीं देता। सरकार में वो हैं, सरकार की जिम्मेदारी होती है गलत काम को रोकना। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन सा पर्चा लीक हुआ? पुलिस भर्ती हुई, कहां पर्चा लीक हुआ? दूसरी बात, इस सरकार में तो कोई परीक्षा ऐसी गई नहीं जिसमें पर्चा लीक नहीं हो रहा है। इंटरमीडिएट और 10th तक के पर्चे लीक हो रहे हैं, सरकार में बैठे लोग ही तो पर्चा लीक करा रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी के कोई लोग हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो मैं चुनौती देता हूं सांसद महोदय को, वो बताएं कौन समाजवादी पार्टी का जनप्रतिनिधि इसमें शामिल है, खिलाफ कार्रवाई करो उसके। क्यों नहीं करते हो? सरकार तुम्हारी है, और जो अपराधी पकड़े गए, गोली क्यों नहीं मारी जा रही उनके? कहां है आपका स्वशासन? क्या वो सिर्फ एक वर्ग के लिए है गोली? ये अपराधी क्योंकि उनके शह दिए हुए अपराधी। आपका कहना है कि जिस तरह पर्चा लीक वाले पकड़े गए, उनके खिलाफ भी बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? क्या वो सरकार को शर्मसार नहीं कर रहे? क्या वो अपराधी नहीं है? उनके घर क्यों नहीं ढाए जा रहे? क्योंकि वो उन्हीं के लोग हैं, उन्हीं के शह दे लोग हैं, और सरकार से मिली भगत के लोग हैं। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करती है जो सरकार के साथ है। अभी आपने आरोप लगाया बीजेपी पे, लेकिन बीजेपी कहती है कि हमने विकास कार्य कराए, सड़कें बनाई है। आप ही के मुजफ्फरनगर की वो सारी तमाम सड़कें गिनाते हैं कि मुजफ्फरनगर के चारों तरफ हमने रोड बना दिए हैं, बड़े बड़े रोड बन गए हैं। देखिए, जो हाईवे बनाए जा रहे हैं वो सब पीपीपी मॉडल पे हैं। सरकार का उसमें कौन सा पैसा लग रहा है? सरकार एक रोड बनाए कि हमने ये रोड बना के दिया है जनता को, और उस पर हम टोल टैक्स नहीं लेंगे। सरकार ने तो उन पर भी टोल टैक्स लगा दिया। जो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में जो रास्ते अखिलेश यादव जी ने बनवाए थे, मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर 4 लेन,
उस पर टोल लगा दिया, ये हमारी सरकार में बना। मेरठ से लेके शामली तक का 4 लेन वो हमारी सरकार में बना, समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया, उस पर टोल लगा दिया। मुजफ्फरनगर से लेकर बुढ़ाना का जो रास्ता 4 लेन था वो हमने पास किया 4 लेन, और भाजपा ने उसे छोटा कर बना दिया। क्रेडिट खुद ले रहे हैं, जितने भी ये रास्ते बनाए जा रहे हैं। हम जो ये कहना चाहते हैं कि इन्हें टोल फ्री करके बताओ ना आप, तभी तो पता चलेगा कि आपने कोई सड़क विकास के नाम पर बनाई है। दूसरी तरफ हम कहना चाहते हैं, हर 6 महीने में NHI दरें बढ़ा रही है टोल की। अभी 10 दिन पहले फिर दरें बढ़ा दी। तो आप तो एक तरीके से, तो चुनाव आयोग ने रोक दिया, कहा है कि चुनाव के बाद ही दरें बढ़ेगी। नहीं, चुनाव आयोग ने रोक दिया आचार संहिता के तहत, लेकिन फिर बढ़ा देंगे। वो लोड किस पर पड़ेगा? जिन लोगों को आप वोट मांग रहे हो, जिनको आप ये कह रहे हो कि हम आपके लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं और सड़कें बना रहे हैं, उनसे तो आप पैसा वसूल रहे हो ना। तो हम तो पैसा वसूल के तो सड़क पर चल रहे हैं, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उनका योगदान क्या है इसमें? और जो सड़कें मुजफ्फरनगर के आसपास की बनाते हैं, वो समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट में बनाई गई सड़कें हैं। जो बड़े प्लान आउट वो बता रहे हैं कि दिल्ली से लेकर हम देहरादून तक ले जा रहे हैं, वो कांग्रेस के टाइम पे उनकी DPR सब जगह बनी थी, उनके दिए हुए प्रोजेक्ट थे। ये अपना बताएं। तो आप बता रहे हैं, उधर वो कहते हैं कि हम आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, फ्री 5 लाख का लोगों को इलाज मिल रहा है, ये भी विकास कार्य है। आयुष्मान कार्ड एक बड़ा स्कैम साबित होगा आने वाले समय में। आयुष्मान कार्ड के तहत अगर कोई ऑपरेशन की न्यूनतम लागत 25,000 है और आयुष्मान कार्ड में आप उसे 15,000 और 16,000 दे रहे हो, तो आप ये बताइए डॉक्टर जिसके अस्पताल में वो होना हो कैसे होगा? ये तो वही वाली बात हो गई कि साहब ये टॉफी जो है 1 रुपए की मिलती है और सरकार कह रही है कि 54 की दे दो, तो कैसे 75 पैसे कहां से आएंगे उस डॉक्टर के पास? तो ये एक बड़ा स्कैम है, लोगों को भ्रमित करने का है। और आप अस्पतालों की इतनी बुरी दिशा है, बेगरजपुर मेडिकल कॉलेज में आयुष्मान कार्ड का बोर्ड लगा है, लेकिन वहां ऑपरेशन तो होता है, इंजेक्शन पैसे से खरीदने पड़ते हैं। वो आयुष्मान के अंदर क्यों नहीं आ रहे? अगर उनके डायरेक्टर की कोई सिफारिश होगी तो इंजेक्शन लग जाएगा, गरीब आदमी का इंजेक्शन ही नहीं लगता। 5,000 का इंजेक्शन बाहर से खरीदना पड़ता है। जितना पैसा सरकार दे रही है वो एक घोटाले के तौर पर पैसा जा रहा है। इससे गरीब लोगों को कोई फायदा मुझे नहीं लगता अभी तक हो रहा है। बिजली को लेकर भी सरकार का बड़ा अपडेट है कि हम 24 घंटे 20 घंटे बिजली दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में VVIP जिलों को भी केवल बिजली मिलती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार में और पिछले 7 साल की सरकार में एक बता दीजिए कोई प्लांट बिजली बनाने का नया लगा? तो बिजली तो हमारी सरकार ने बना रखी थी ना। वो कह रहे हैं कि 20 घंटे या 24 घंटे बिजली आती है। मुजफ्फरनगर की स्थिति में देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में कहां बिजली आती है। उन्होंने वादा किया कि हम डोमेस्टिक रेट दरें जो हैं घटा देंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा महंगी बिजली दरें उत्तर प्रदेश के अंदर है। 2022 के चुनाव उत्तर प्रदेश में जब हुए, तब भाजपा के मैनिफेस्टो में लिखा गया कि हम किसानों को बिल माफ कर देंगे और डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को आधी दरों पर बिजली देंगे। आज तक तो हम भी किसान हैं, हमारा बिल तो माफ हुआ नहीं, पता नहीं कौन। आपका कहना जिस तरह दिल्ली में, उत्तराखंड में सब जगह बिजली सस्ती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली है। सबसे महंगी पूरे हिंदुस्तान में जो टैरिफ रेट सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। और जब ये 2017 में चुनाव में आए थे, तब इन्होंने कहा था कि हम जो राज्य में बिजली महंगी हुई है अखिलेश जी के, उसे 3 रुपए यूनिट ले आएंगे। जब हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा 2022 के 300 यूनिट हम फ्री देंगे उत्तर प्रदेश में बिजली, तब इन्होंने उस पर कहा था कि हम फ्री वाली योजनाएं नहीं लाते, लेकिन हम लाभ देंगे। हम डोमेस्टिक लोगों का, उपभोक्ताओं का बिल आधा कर देंगे। 2 साल होने को हो, अगर किसी का बिल आधा हुआ हो तो वो हमें बता दें। जब वोट लेने की बारी आती है तो योजनाओं का बखान किया जाता है और योजनाओं की सब्सिडी पर बात की जाती है, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो माइनॉरिटीज, दबे कुचले लोग, आदिवासी, दलित, उन पर अत्याचार होता, तब कोई नेता भाजपा का इस पर बात नहीं करता। तो ये तेजिया चौधरी जिन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी जितने सपने दिखाती है वो झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ, जो भी हुए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के समय में हुए हैं। मैं हूं राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज।